तो दोस्तों एग्जाम्पल 8 देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है और इसमें कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा फंसते हैं, है ना। तो आपको ध्यान से समझना है और आपके लिए मैंने एक काम किया है, एक मैंने इमेज यहाँ पे ऐड किया इस वीडियो में, ठीक है ना। जिस इमेज को देख के आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऐसे तो बहुत सारा लिखा हुआ है ना, पढ़ते पढ़ते आदमी थक जाता है, लेकिन फिर भी एक बार हम पढ़ देते हैं और आपको फिर एग्जैक्टली समझाते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। तो देखो लिखा क्या है कि ए पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. Is it possible to do so? है ना। If yes, at what distance from the two gates should be the pole be erected? अब आप ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो कह रहा है ना कि एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, और इसके इस एंड पे और इस एंड पे, है ना, दो गेट हैं, ठीक है। क्या है? दो गेट हैं और ये इस तरीके से हैं जो कि एक डायमीटर बना रहे हैं। और ये डायमीटर कितना दिया है आपको? 13 मीटर दिया है। कितना दिया है? 13 मीटर। और देखो क्या हो रहा है कि ये जो गेट है ना, इसके अपोजिट में यहाँ पे कोई पोल है, ठीक है। तो पॉइंट ए से इस पोल का कुछ ना कुछ डिस्टेंस है और पॉइंट बी से भी इस पोल का कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। और ये जो भी डिस्टेंस है ना, इनके बीच में क्या है? 7 मीटर का गैप है। यानी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यदि ये हमारा 7 है तो ये क्या हो गया? 14 हो गया। या हो सकता है कि ये 7 हो तो ये 14 हो जाए। ये अगर 21 है तो ये 28 हो सकता है, या ये अगर 21 है तो ये 28 हो सकता है। मतलब आप समझ रहे हो ना, दोनों के बीच में कितना गैप है? 7 का गैप है। तो हमको बताना है एग्जैक्ट, है ना, ये जो आपका AP है और ये जो BP है, इसका लेंथ कितना होगा। अब ध्यान से समझो एक बात। देखो सबसे पहले यदि हम देखते हैं तो ये किस पे बना हुआ, मतलब ये क्या है? एक सर्किल है आपका, ठीक है। और आप यदि कोई चीज़ डायमीटर से जाके और एक ट्रायंगल बनाता है ना, ठीक है, तो वो किस पे बन रहा है? एक सेमी सर्किल पे बन रहा है। और जब कोई भी ट्रायंगल एक सेमी सर्किल पे बनता है तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। यानी यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो दोस्त एक बात बताओ, यदि हम इस डिस्टेंस को x मान लें, है ना, क्या मान लें? x, तो क्या ये हमारा x+7 होगा? तो इसका जवाब है कि हाँ। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? पाइथागोरस परिमेय यूज करेंगे, जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे? ट्रायंगल ABP में, है ना। तो आइए, इन ट्रायंगल ABP, है ना, देखो इसमें क्या क्या जो है, ऐसे तो हम क्या किए हैं? लेट, है ना, लेट BP इक्वल टू x मान लिए हैं और AP को फिर हम क्या माने हैं? x+7, ठीक है। अच्छा ध्यान देने की बात क्या है कि यहाँ पे कोण P इक्वल टू है 90 डिग्री, ठीक है जी। तो यहाँ पे लगाइए बाई पाइथागोरस थ्योरम। आप जानते हैं क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? देखो अगर ये हमारा क्या 90 डिग्री का एंगल है तो इसके सामने जो साइड है ये क्या होगा? हमारा हाइपोटेनस होगा। यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि AB का स्क्वायर इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर, ठीक है। अब आपका AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई? 13 दिया था। यहाँ पे आप लिख लीजिए 13 का स्क्वायर इक्वल टू AP को हम लोग क्या माने हैं? x+7, तो यहाँ पे लिखेंगे x+7। BP कितना है दोस्त? BP है x, तो इसको लिख लो x का स्क्वायर। अब चूंकि हम लोग इसको इधर एक्सपेंड करते हैं तो देखो 13 का स्क्वायर तो आपको पता है ना 169 होता है, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे है x+7 का होल स्क्वायर। यानी इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि A+B का होल स्क्वायर। ओके चलो तो लिखते हैं A स्क्वायर यानी x स्क्वायर, फिर होता है क्या? B स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, फिर होता है 2AB, तो 2 एक की जगह पे x और b की जगह पे 7, तो इसको हम लिखेंगे 2 × x × 7, है ना। ये डॉट का मतलब यहाँ पे इंटू है और फिर आपके साथ क्या है? x स्क्वायर, तो इसको लिख लीजिए x स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये तो हो गया आपका 169। x स्क्वायर एक यहाँ पे है और एक x स्क्वायर हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे? 2x स्क्वायर, है ना, जोड़ देंगे। ये देखो 7 का स्क्वायर 49 होगा। इसको आपस में यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो ये कितना हो जाएगा? 14x, ठीक है। अब इस सारी चीज़ को हम ऐसे पलट देते हैं, ठीक है। यानी
इन सबको इधर और इन सबको इधर, ठीक है। जैसे मान लो ये मार्कर है, अब इसको ऐसे रोटेट कर दो तो जो चीज़ यहाँ है वो इधर भी जाके इधर ही रहेगा, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे साइन नहीं बदलेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x² है ना, 14x प्लस का 49, ठीक है, और इक्वल टू में इधर कितना था 169। अब इस 169 को इधर लाइए तो यहाँ पे मिलेगा आपको 2x² 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। अब दोस्तों होगा क्या कि ये 169 में से ना हम लोग 49 को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, ओके। तो ये आपका हो गया 2x² प्लस 14x, और जब माइनस कीजिएगा तो कितना मिलेगा 120। अब यहाँ से आप 2 कॉमन कर सकते हैं, तो 2 कॉमन कीजिएगा तो क्या होगा x² प्लस 7x है ना, और ये हो जाएगा माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब देखो ये जो हमारा 2 है ना, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, यानी देखो ऐसे हो जाएगा 0/2, राइट। तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, ओवरऑल 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं, चूँकि अपने पास अब स्पेस का प्रॉब्लम है तो मिटाना भी पड़ेगा। पहले आप देखिए, तो फाइनली ये हो गया आपका x² प्लस 7x और माइनस का 60 इक्वल टू 0/2। तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा। कई सारे ऐसे बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है सर 2 कहाँ गया, है ना। तो देखो भाई 2 यहाँ पे डिवाइड होगा 0 में, ठीक है, और फिर वो हो जाएगा 0। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब उस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख दिए है ना, और यहाँ पे देखो 0/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक बार और लिख देते हैं हम, x² प्लस 7x माइनस 60 है ना, और इक्वल टू 0। अब देखो क्या है कि इस 60 को इस तरीके से ब्रेक करना है ना, कि आपको मल्टीप्लाई करने पे मतलब कि 2 हिस्सा में तोड़ना है 60 को, है ना, कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए, और जोड़ो या घटाओ है ना, कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक। तो हम आपको एक रूल बताए थे, क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो देखो, यदि हम 60 को चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 12 × 5, 12 पच्चे क्या होता है 60 होता है, और 12 में से यदि 5 घटा देंगे तो प्लस का 7 भी हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी में हम लोग इसको तोड़ते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस, देखो यहाँ पे क्या है कि हम इसको ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट में 12, ओके, माइनस का 5, ठीक, तभी तो 7 मिलेगा, और x को बाहर रखिए अभी, और ये 60। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये हो गया आपका x², इसको हम लिखेंगे 12x माइनस का 5x और माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं, तो x कॉमन कीजिए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा x प्लस 12। यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हो दोस्त, तो यहाँ से -5 कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 12, ओके। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ भी x प्लस 12 है, यहाँ भी x प्लस 12 है, तो यहाँ से x प्लस 12 जब कॉमन करेंगे दोनों जगह से, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 5, ओके जी। चलिए अब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, 0 से इक्वेट कर लेते हैं, यानी x प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड दोस्तों x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो -12 आएगा, और यहाँ से जो एक x का वैल्यू निकल के आएगा वो क्या आएगा, प्लस का 12। हालांकि हम लोग इस सवाल को दूसरे तरीके से भी बना सकते थे, कौन सा, तो सिद्धाचार्य जो रूल होता है ना, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a, उस रूल से भी हम लोग इसे सॉल्व कर सकते थे। तो चलो हम उस रूल से भी इसको सॉल्व कर देंगे, बस आप ध्यान से देखिए। अभी देखिए क्या हुआ है कि x का वैल्यू जो है 12 है, यानी हमारा जो bp का वैल्यू निकल के आया ना, bp का वो कितना आया है, x इक्वल टू, सॉरी 12 नहीं, 12 तो माइनस में, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, प्लस का 5। और यदि AP का बात करें तो वो आपका कितना निकल के आया है, तो x प्लस 7 कर लीजिए, यानी x का वैल्यू 5 है और ये 7, तो 12 है ना। अब आप देख भी लीजिए, यदि 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 होगा, और 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 होगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 169 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर तो उसके बराबर होता ही है। तो फाइनली ये आपका क्वेश्चन है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोग को जो है फैक्टराइजेशन करके नहीं बनाना था, हम लोग को इस सवाल को बनाना था किस मेथड से, तो सिद्धाचार्य रूल से, यानी x का जो रूट्स हम लोग सीखे ना, रूट्स निकालने का, क्या x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a। तो चलो उस तरीके से भी हम इसको क्या करते हैं, आपको बना के दिखाते हैं। तो देखिए उस रूल से भी हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है आपको, यानी एक जगह पे यहाँ पे कितना है, तो a का वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है। b का यदि बात करें तो ये प्लस का 7 है,
और जो सी होगा वो कितना होगा आपका माइनस का 60। ठीक है जी, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि x इक्वल टू पता ही है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई में क्या हो जाएगा आपका 2a। ठीक, तो यहाँ पे देखो माइनस बी की जगह पे रखो कितना 7 प्लस माइनस b का वैल्यू कितना है भाई, तो b का वैल्यू है 7 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1 और ये कितना है 60। अच्छा ये 60 माइनस में कि प्लस में, तो ये तो माइनस में है। ठीक है, यहाँ रखेंगे माइनस, बाई में 2a। अब a का मान यहाँ पे कितना है 1 है। चलिए तो ये हो गया आपका -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर जैसा कि आपको पता है कि 49 होता है। ठीक है, और इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6 चौका 24 है ना, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो गया 240। ओके, और नीचे क्या रखिएगा 2। और यहाँ पे देखो -7 प्लस माइनस यदि इसको हम जोड़ दें तो हो जाएगा 289 बाई में 2। अच्छा यहाँ पे ये मत भूलना कि भाई x भी चल रहा है। ठीक है, तो ये -7 प्लस माइनस 289 का जो बाहर निकलेगा ना वो कितना निकल जाएगा आपका 17 बाहर निकल जाएगा और बाई में 2। तो आपको क्या करना है कि एक बार जो है x का वैल्यू लेना है -7 प्लस 17 बाई 2 और एक बार क्या करना है x इक्वल टू -7 माइनस 17 बाई में 2। तो ध्यान दीजिएगा -7 प्लस 17 ये हो जाएगा आपका कितना 10 और 10 में 2 से डिवाइड लगाओगे 5 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो रहा है तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 24 और 2 से डिवाइड लगाओगे तो ये माइनस का 12 आएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, जैसा कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं, तो यही वैल्यू हमको लेके चलना पड़ेगा। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, नोट कर लीजिए।